दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब गुरु नानक जी गांव-गांव घूमकर लोगों का उद्धार करते थे। एक दिन की बात है जब गुरु नानक जी अपने शिष्य के साथ जंगल से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका होता है। शिष्य बहुत थक चुका होता है और वह गुरु नानक जी से कहता है कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप आज्ञा दे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरु जी ने अपना सर हिलाया। शिष्य वही आसपास रुकने की जगह तलाश करने लगता है और वह घूमते घूमते एक छोटी सी कुटिया के पास जाकर रुक जाता है और गुरु नानक जी से कहता है, यही एक कुटिया दिखाई पड़ रही है, क्या हम इधर पूछ सकते हैं? गुरु नानक जी हाँ कर देते हैं। शिष्य दरवाजा खड़का के आवाज लगाता है। तभी उस कुटिया से एक गरीब आदमी बाहर आता है तो शिष्य उसे बोलता है, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी गुरु नानक जी को देखता है और उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु नानक जी अंदर की ओर आते हैं, वह देखते हैं कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी है। गुरु नानक जी उससे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरु नानक जी बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोलता है, यह जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। तभी गुरु नानक जी बोलते हैं कि फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? वह बोलता है कि गुरुजी, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरु नानक जी सो जाते हैं और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब गुरु नानक जी अपने शिष्य को उठाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी चलना है। शिष्य को कुछ समझ नहीं आता है। वे कहता है, गुरुजी, हम तो सुबह जाने वाले थे। गुरु नानक जी कहते हैं, नहीं, हमें इसी समय यहाँ से जाना है। शिष्य उठकर चलने लगता है। तभी गुरु नानक जी कहते हैं, इस गरीब आदमी की भैंस भी साथ लेकर गाँव चलना है। तभी शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, गुरुजी, यह गलत होगा क्योंकि इस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। अगर हम इसकी भैंस ही ले जाएंगे तो ये क्या करेगा और खाएगा क्या? इसके पास तो इस भैंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुरु नानक जी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं। कोई जवाब ना देते हुए सिर्फ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शिष्य गुरु नानक जी की बात मानकर उस भैंस को अपने साथ ले चलते हैं। शिष्य पूरे रास्ते यही सोचता रहता है कि गुरु जी ने ऐसा क्यों किया। वह तो सब जानते हैं, फिर भी उस गरीब के बारे में क्यों नहीं सोचा। गुरु नानक जी और शिष्य अपने गांव पहुंचते हैं। तब भी शिष्य के मन से यह बात नहीं जाती, किंतु वह गुरुजी से प्रश्न नहीं कर सकता था। शिष्य सत्संग में तो रहता था मगर उसका मन वही बात सोच रहा होता है। इस बात को बीते हुए काफी समय हो जाता है। एक दिन शिष्य उस गरीब आदमी के बारे में सोच रहा ही होता है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। शिष्य गुरु नानक जी को बिना बताए उस गरीब आदमी से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे।
तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे, और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ। अंत में जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ जाते हैं और उसे ये बात अब समझ आ जाती है और वो रोने लगता है। तभी वह आदमी गुरु नानक जी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और कहता है कि आप मुझे गुरुजी के पास ले जा सकते हैं। शिष्य रोते हुए उसको अपने गुरुजी के पास ले जाता है। वहाँ पहुंचकर शिष्य और वह आदमी गुरु नानक जी के चरणों में गिर जाते हैं। तब शिष्य गुरु नानक जी को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई जो मैं आपको पहचान ना सका। गुरु नानक जी उसको अपने चरणों से उठाते हैं और कहते हैं, जब तक हम पर विपत्ति नहीं आती तब तक हम अपने हुनर को पहचानते नहीं। गुरु नानक जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।